निकाल रहा है। निकालने के बाद इसी स्विंग पे जो ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हो चुका है उसको टैप करता है एंड अपसाइड जाता है। इस केस में यहां से आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक निकलता है, राइट। थोड़ा भाई के लिए कलर जो है बदल देता है। ओके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका मिटिगेशन पॉइंट रहेगा। देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था बट प्राइस ने हल्का सा रिजेक्शन देने के बाद उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद प्राइस ने इस स्विंग के हाई पे क्लोज किया। देखो रूल लिख लेना, मिटिगेशन ब्लॉक में रूल ये है कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है। वीक होगी तो नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करें, क्लोजिंग के बाद जब वो रिटर्न आएगा और रिटर्न आने के बाद इसको जब वो टैप करेगा और यहां से वो अपसाइड जाएगा, ठीक है। इसमें भी वो ओवरलैपिंग और मेन थ्रेशोल्ड वाला दोनों रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड और ओवरलैपिंग सभी में अप्लाई होंगे, राइट। ये हमेशा माइंड में रखना। बट लोगों के जो रूल चेंज हो रहे हैं, ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, राइट, ठीक है। और लाइक आप बोलोगे कि यार सर ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप है, हाँ बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इन चीजों के वजह से एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ओवरलैपिंग, ठीक है, या ओवरलैपिंग के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कंबाइन होने के बाद जब चीज आपको कंफर्मेशन देती है तो ये वर्क करती है, राइट। लेकिन वो जो अंधा ट्रेडर है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ले रहा है वो इन चीजों को नहीं देखता, तो उसके लिए समटाइम्स वर्क करती है और समटाइम्स वर्क नहीं करती और ओवरऑल वो लॉस में जाता है, राइट। तो ये जो है मिटिगेशन ब्लॉक, समझ रहे हो, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, ओवरलैपिंग के साथ वो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है ना। और ये चीजों का जो ऑब्जर्वेशन है वो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाता है ना। ये माइंड में डाल देना, ठीक है। ये हुआ अप ट्रेंड के लिए। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो प्राइस में एक सेलिंग आई, हल्का पुल बैक, डाउन गया और यहां से टैप, और इस केस में यहां पर एक मिटिगेशन ब्लॉक जो भी है वो निकलता है इस तरीके से, राइट। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मीन्स एक यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था और यहां पर ऑर्डर ब्लॉक को वर्क नहीं किया। आप 1 मिनट में कई बार आप स्ट्रक्चर को देखते हो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते। जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते या वो आपकी गलती की वजह से, राइट, जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं करते हो या कोई दूसरा रीजन है, जो भी वो वर्क नहीं करता, राइट। बट कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, लाइक एसएमटी मान लो, चलो वो ब्रेक हो जाता है, चीजों को समझो, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जब वो प्राइस डाउन आता है और इस जगह पे आके वही ब्रेक हुआ हुआ ऑर्डर ब्लॉक जो हुआ है, राइट, वो मीट करता है एंड डाउन की तरफ जाता है, ठीक है। इस केसेस में आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक्स के अप एंड डाउन साइड आपका ये, ठीक है। नाउ चीजों को समझो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखो। जो लोग यहां से बाय करते हैं, ठीक है, यहां तक का टारगेट रखने के लिए, राइट, ओके, इस तरीके से एक टारगेट रखने के लिए बाय करते हैं। प्राइस अपसाइड जाता है, जस्ट हाँ, प्राइस अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद हल्के से वो प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट में आने के बाद ड्रॉ डाउन में चले जाते हैं, मतलब लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। फिर अगेन अपसाइड आता है और यहां पर ब्रेक इवन पे, यहां पे जो एंट्री ली थी वहीं पे ब्रेक इवन पे वो क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको आई थिंक पता होगा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक पोजीशन लॉस की चलती है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन वो लोग प्रॉफिट की चलती है, राइट। और इस तरीके से वो हैज करके जो है रिटेलर्स को ट्रैप करते, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, राइट। दैट्स वाई जब यहाँ पर जो लोगों ने बाइंग की थी, ठीक है, राइट, वो यहाँ पे आके ब्रेक इवन पे पोजीशन क्लोज करते हो तो लिक्विडिटी जनरेट होती है और लिक्विडिटी के वजह से ही प्राइस अप और डाउन मोमेंटम करता है, ठीक है। ये उसके पीछे का लॉजिक है, राइट। इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर मान लो अगर किसी ने इस तरीके से एंट्री ली, यहाँ मिड में एंट्री ले ली, ठीक है, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, तो वो यहाँ पे कुछ लॉसेस में, कुछ छोटे से लॉसेस में कट कर देंगे और प्राइस डाउन साइड जाएगा। तो वो कट कर रहे हैं, समझो बात को। यहाँ पे जो लोग लॉस में कट कर रहे हैं या ब्रेक इवन पे कट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं मतलब वो सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो सेल कर रहे हैं, राइट।
या मतलब वो जो उनकी पोजीशन है वो कट कर, और ये पोजीशन जा रही है वो इनके पास, एंड ऑर्डर्स फिल हो रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, जो बाइंग लोग थे, ठीक है, आपको पता होगा आप 200 रुपए का प्रीमियम लेते हो यहाँ पे, आपके साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, राइट, अगर आप ट्रेडर वाकई में हो तो, ठीक है, 200 रुपए का आप प्रीमियम लेते हो, 220 तक जाता है, अब मजबूरी में 160 तक चला जाता है, आप ब्रेक इवन पे 190 195 पे निकाल देते हो या 200 पे निकाल देते हो, ठीक है, पोजीशन आप क्या कर रहे हो, पोजीशन आप निकाल रहे हो, और जब निकालते हो तो सामने वाले को पोजीशन फील होती है, समझ रहे हो, पोजीशन क्या हो रही है, फील हो रही है, लाइक आपने 200 रुपए का सीए निकाल दिया, ठीक है, राइट, और सामने उस सीए को कोई बेच रहा है, ठीक है, या सामने सीए को किसी ने सेल कर दिया, ऑर्डर्स फील हो रहा है, लिक्विडिटी इस जोन पे क्रिएट हो रही है, राइट, तो उन चीजों की वजह से यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं, बाइंग को देखते हैं और लॉस में निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग लॉस में निकालते हैं, कुछ लोग ब्रेक इवन पे निकालते हैं, है ना, और उन वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट्स होती है, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल होते हैं, और यहाँ पे भी ट्रेड बनते हैं बिग प्लेयर्स से, ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है मिटिगेशन ब्लॉक पे। नाउ मैं आपको इस पे क्लियर कर देता हूँ, राइट, देखो, प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आया, और ये जो पुल बैक था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, राइट, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जैसे मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया, राइट, सेलिंग कैंडल, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, बट वो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं मिली, एक बड़ी कैंडल आ गई और ब्रेक कर गए, अब ब्रेक करने के बाद इसके हाई के अबाउ क्लोजिंग हो गई, बॉडी क्लोज होना जरूरी है, मैं स्टिल कह रहा हूं, वीक होगी तो नहीं चलेगा, बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, बॉडी ने क्लोज कर दिया, ठीक है, अब बॉडी ने क्लोज कर दिया, इस केस में जब आप देखोगे प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया था, उसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करता है, ठीक है, टैप करने के बाद प्राइस अपसाइड आ रहा है, राइट, इस केस में आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है, और इस तरीके से आप टारगेट रखते हो, है ना, ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, मींस एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद टैप हो रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर स्विंग फेलियर वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है, स्विंग फेलियर वाला रूल अप्लाई होता है, मैं अगर आपको बताऊं इसके पीछे के ये तीन चीजें यूज होती हैं, पैटर्न मिटिगेशन ब्लॉक में तीन चीजें यूज होती हैं, पैटर्न, लोअर, ठीक है, स्विंग लो और स्विंग हाई, एंड ओवरलैपिंग, राइट, आप देखोगे स्विंग हाई क्या हुआ, फेल हुआ, राइट, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे देखो इसमें एक पैटर्न यूज हो रहा है, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, पैटर्न यूज हो रहा है इस तरीके से, प्राइस ऊपर गया, है ना, ऊपर आने के बाद इस तरीके से एक स्विंग बनाया और अगेन ऊपर गया, अब जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने के टाइम इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो गया, वो यहीं से अबाउ चला गया, तो ये एक पैटर्न है, ये अपसाइड का पैटर्न है, ठीक है, अप साइड में मिटिगेशन के लिए ये पैटर्न जरूरी है, राइट, और डाउन साइड में मिटिगेशन के लिए ये पैटर्न जरूरी है, ठीक है, अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से चला गया, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये डाउन साइड का है जो इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अप साइड में निकाल नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, राइट, इस स्विंग से लो पे बनाया हुआ, इस स्विंग के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्लस यहाँ पे एक स्विंग को ब्रेक कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को नीचे आ रहा है, और ये स्विंग को हाई को निकाल भी नहीं पा रहा है, और इस मिटिगेशन को टैप करके नीचे गिर रहा है, ये इसके पीछे एक पैटर्न फॉर्म होता है, राइट, इसके अंदर ओवरलैपिंग भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है, सेम चीजें अप ट्रेंड में भी है, राइट, अप ट्रेंड में भी वो स्विंग निकाल नहीं पाता इस तरीके से, राइट, नीचे स्विंग निकाल नहीं पाता, यहीं से चला जाता है, ठीक है, और ये आपका एक मिटिगेशन हुआ, ठीक है, और मिटिगेशन को टैप करके अपसाइड चला जाता है, राइट, ओके, ये इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हो, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टिल, ठीक है, स्टिल अभी भी बोल रहा हूँ, तुम इसे एक बार में नहीं समझने वाले, प्लस ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है, कि आप अगर कोई चीज मिस कर गए या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, मूवी में कोई डायलॉग समझ में नहीं आता तो हम एक बार पीछे जाते हैं, 10 सेकंड स्किप बैक साइड जाते हैं, एंड अगेन उसको डायलॉग को सुनते हैं, अगेन जाते हैं डायलॉग को सुनते हैं, या सीन को देखते हैं कि सीन क्या क्रिएट हुआ, है ना, और फिर 3-4 बार जब हम देखते हैं अपने आप क्लियर हो जाता है, राइट, बट लाइव क्लासेस में क्या है कि आप उसको बैक नहीं कर सकते, राइट,
तो उसके आप उतना टेंशन मत लो, बस आप चीजों को अभी देखो, राइट। मुझे पता है ये पहली बार में समझ में नहीं आएगी, मुझे खुद नहीं आई है, राइट। मैंने कई बार लेक्चर्स को बार बार देखे हैं, या कई बार मैंने बुक्स पीडीएफ बहुत सारी बार बार रीड किया, 3-3 4-4 महीने लगे तब जाके कोई चीजें समझ में आई है, राइट। तो आप उन लेक्चर्स को, ये जो इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं डाल दूंगा, इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप देखो। आपके पास 5 दिन पड़े रहते हैं, अब दिन में 2-2 बार भी देखोगे तो आप डेली का डेली करते जाओगे, है ना। और नोट्स खास करके बनाओ। और प्लस प्लस मैं कह रहा हूं, इसके अंदर मैंने ऑर्डर ब्लॉक अभी समझाया एडवांस वाला, प्लस मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझाया। तो अब आप क्या करो, जब आप एक लेक्चर को देख रहे हो रिकॉर्डिंग को, तो आप एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो देखने के बाद तुरंत मिटिगेशन पे मत चले जाओ। एडवांस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देख लिया, अब अपना ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करो, या जो भी आपका फायर्स वगैरह जो कुछ भी है उसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद इस चीज को, आपने इसको स्टार्ट कर लिया, इस चीज की बैक टेस्टिंग करो। और जब तक ये पूरी चीज दिमाग में ना उतरे तब तक मिटिगेशन पे मत जाओ। ये उतर गई, फिर मिटिगेशन देखो, मिटिगेशन की प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके बाद आओ ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है, और फिर रिजेक्शन ब्लॉक पे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न नहीं है कि मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैं भी खुद हैरान होने वाला हूँ और आप भी खुद हैरान होने वाले हो, राइट। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये उतना ईजी नहीं है, राइट। बट मैं 3,000 रुपये में या 5,000 रुपये में तुम्हें उस हद तक की चीजें दे रहा हूँ जो तुम ढूंढ के भी नहीं मिल पाओगे, है ना। तो तुम्हें बस इसे अपने ऊपर है कि तुम इसे कितनी बार देखते हो। ओके, ये आपका हुआ बुलिस। बार बार कौन कर रहा है, जस्ट 2 मिनट। हाँ, ओके, ठीक है, ये आपका हुआ बुलिस मिटिगेशन ब्लॉक एंड बेरिस। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्राइस गया, नीचे आया, ठीक है। अब जाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करना चाहिए था और अपसाइड जाना चाहिए था, बट नहीं गया, राइट। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है और इस स्विंग के बिलो क्लोज कर देता है, और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड डाउन, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब हम एक आधी मिटिगेशन ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कर रखे। ओके, देखो, पहले पैटर्न देखो, हमेशा याद रखना पैटर्न्स। और सबसे खास बात, हर हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक में या हर एंट्री मॉड्यूल में आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस कहाँ पे है, ठीक है। मेरे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के बायस नीचे तक बचते थे, राइट, यहाँ तक, ठीक है। दैट्स वाई, देखो यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक और एफजी है, तो यहाँ तक बचते थे, दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, राइट। और आप बोलोगे कि नीलेश भाई फिर ये वाला वर्क क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस भाई डन हो चुके हैं, प्राइस इसके बिलो जाना ही नहीं चाहता, तो तुम सेल ऑन राइज नहीं, अब बाय नीचे से बाय वाला काम करो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो मैं पहले पहले मेरी बात समझो। मैं यहाँ पे अपने जो मेरे बायस है, राइट, मैं बायस ले लेता हूँ, ठीक है। और इन बायस में भी अगर मैं एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक देखूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपको एक एंट्री तो मिल ही जाती थी एडवांस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, वो थी ये वीक वाली, राइट, ओवरलैपिंग वाली। बट अब हमने वो सीख लिया तो उसको उतना वो मत रहो, राइट। इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें मीन थ्रेशोल्ड में निकालता हूँ, ठीक है। ये मैंने कट किया, राइट। इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है। एक आधी पॉइंट का या आधे पॉइंट का माइनर डिस्टेंस है ना। तो ये यहां तक मुझे पता था कि भाई मेरे जो बायस है, राइट, या मेरा जो टारगेट है वो यहीं तक का है। यहां से मुझे ट्रेंड अपना चेंज कर देना, बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढना, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो अब देखो, पैटर्न जैसे मैंने बताया था, एक स्विंग, ठीक है, जस्ट एक स्विंग, राइट, फिर ये सेकंड, ठीक है, इस तरीके से, एंड राइट। ये वाला स्विंग, इस स्विंग को हाई निकालने में पॉसिबल नहीं रहा, मतलब इसको निकाल नहीं पाया, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो ये उसको निकाल नहीं पाया। अब इस केस में क्या किया जाए, एक्चुअली यहाँ पर देखोगे तो वो ओवरलैप वाला और ये मीट हो गया था, तो जस्ट यही एक बचा था, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, राइट,
इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में आप ले सकते हो ये वाले पॉइंट्स। देखो जो बाइंग है, राइट, आपका जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है ये रहा, ठीक है, आपका ये जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो, राइट। और आप ओवरलैपिंग वाला जो एंट्री यहाँ पे बना रहे हो, एक्चुअली ये रिजेक्शन ब्लॉक वाली एंट्री है, तो इस बॉक्स को अभी ध्यान मत दो, वो रिजेक्शन ब्लॉक जब ये आएगा मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉक आएगा तब मैं तुम्हें ये वाला बता दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए मिटिगेशन ब्लॉक जरूरी है, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक अगर हम देखें, हाँ, ओके, 2 मिनट, मिटिगेशन ब्लॉक वाला ये ब्रेक कर रहा है, ये ओके, ये रहा, ठीक है। रिजेक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से रहा, एंड ये वाला जो है ये वर्क करता है, राइट। ध्यान से देखो, इस तरीके से था, ठीक है। प्राइस प्राइस जो है, राइट, यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पोस्टन है या यहाँ पे जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये पूरा इनसाइड बार जो भी आप बना रहे हो, ये ब्लैक वाली जो कैंडल है, ठीक है, प्राइस को यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था, राइट, इधर से, बट प्राइस उस तरीके से अपसाइड नहीं जा पाता, ठीक है। और ये जो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं, राइट, ये जो सेलिंग कैंडल है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको बाइंग के लिए ट्रेड देखना है तो सेलिंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। बट ये उस तरीके से नहीं जा पाता, और ये जो ब्लैक कैंडल है, राइट, ये जो ब्लैक कैंडल है वो हो जाती है ब्रेक। ब्रेक होने के बाद प्राइस डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड के बाद अप साइड जाके ये जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ये आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट, राइट, और इसके अंदर आप जो थ्रेशोल्ड है वो आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड हुआ, और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू अप्लाई होता है, राइट। बट उसमें रिजेक्शन ब्लॉक भी एक एडिशनल कंफर्मेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस केस में अब आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा हो गया, ठीक है, हटा दो, इस केस में आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इतना छोटा हो गया, प्लस यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट, इस तरीके से। बट ऑर्डर ब्लॉक का भी आप 50% लेते हो तो भी है, और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो मतलब ये आपकी जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बनता है। यहाँ पे आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, प्लस आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक में तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, तो टोटल 3 ब्लॉक, राइट, प्लस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग, राइट। और उस तरीके से आपका पूरा एक एडिशनल कंफर्मेशन बनता है। इस केस में आप इस तरीके से ट्रेड डालते हो, और आपने जो एंट्री ली है वो थ्रेशोल्ड पे ली है, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड है उस पे ली है, और आपके ये जो बायस है वहां तक आप इसको रख रहे हो, और इस तरीके से आपका काम हो रहा है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा एडवांस है, ये उतना लाइक वो क्रिस्टल क्लियर टाइप होता है ना, कि एकदम एक बार में देखा और आपको आर पार पूरा दिख गया, उस तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कुक हुई हुई है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपका हो रहा है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक के साथ आपका हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका बोल रहा है बन रहा है एक मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट मैं कुछ इजी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये रहा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सही से समझ पाओगे इस चीजों को, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, राइट। अब देखो, प्राइस यहाँ से अप, है ना, इस तरीके से जो कोई भी आप स्विंग रख लो, आप इसके पीछे की बात समझो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, प्राइस यहाँ से गिरा, चीजों को समझो, प्राइस यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरने के बाद, राइट, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा गिरावट जो है, ये सॉरी, ये ग्रीन कैंडल आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि अगर आपको सेल के लिए ट्रेड लेना है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग आती है, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट,
और इस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है वहां पे आपकी एक एफएजी भी है, तो इस केस में आप मिटिगेशन ब्लॉक का वीक लेते हो और आपको एक ओवरलैपिंग भी दिखती है और यहाँ से आपका ट्रेड बन रहा है। प्लस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक का ये वीक बन रहा है, यहाँ से भी आपकी ट्रेड बन रही है, राइट। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक दोनों है, बट मैं मिटिगेशन जस्ट देखना चाहता हूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो यार। हम्म। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है क्लोज होना जरूरी है, समझ रहे हो, क्लोज होना जरूरी है। प्राइस जो है, हाँ, इस तरीके से जा रहा है, राइट। नाउ ये जो ब्लॉक है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो, ये एकदम कंप्लीट सेटअप है, राइट। इससे आप इजीली समझ पाओगे कि मिटिगेशन ब्लॉक में तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्विंग है, ठीक है, यहां से सेलिंग आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, रिटेलर या जो भी एसएमसी प्लेयर है वो ट्रैप हुए हैं, फॉरेक्स के खास करके ट्रेडर। देखो, एसएमसी के अंदर जो आईडीएम वाला कंसेप्ट है वो कुछ ही लोग यूज करते हैं, और जो कुछ लोग आईसीटी यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, राइट। अब आईसीटी और एसएमसी जो है, जो आप आईडीएम वाला यूज कर रहे हो, आईडीएम में देखो बहुत सब है इंडिया में सिखाने वाला, लाइक लॉजिक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हब 3.0 है, राइट। ये दोनों का एक ही ऑनर है, बाकी और भी है, नारुतो एफएक्स करके है, राइट। तो ये जो लोग हैं, ये एक ही कोर्स को, जो इंडोसमेंट के साथ वाला कोर्स है, ये अपने से बनाकर या फिर लाइक आईसीडी का कुछ चीज लेके और उसके अंदर जस्ट इंडोसमेंट का चीज नजर जस्ट इंडोसमेंट बदल के और उसको 25,000 30,000 में सेल कर रहा, राइट। बट एक्चुअली में कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो कुछ एसएमसी प्लेयर यहाँ से सेल करते हैं, कुछ एसएमसी प्लेयर यहाँ से बाय करते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी वाली एसएमसी किस टाइम पे वर्क हो रही है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका एक ब्लॉक, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का ब्लॉक है, राइट, क्योंकि आप देखोगे सेलिंग यहीं पे है, राइट। तो ये आपका ब्लॉक है, ये सेलिंग वाली कैंडल जो है आपका एक ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक के अंदर जब आप देखोगे ना, तो इस ब्लॉक से सेलिंग आई है, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। बट क्या हुआ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो बस था ही हो गया, राइट। वो था हो गया, बस था, है ना, अब नहीं है। प्राइस अबाव गया, इसके हाई पे क्लोज कर गया, क्लोज करने के बाद प्राइस डाउन आता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेते हो तो यहाँ पर, और या फिर आप जो नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक, जो मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया ओवरलैपिंग के साथ, आप इसमें भी कर सकते हो, राइट। ये 3 शॉर्ट, बट ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। नाउ इस केस में आपको क्या देखना है वो चीजों को समझो। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अबाउ क्लोज हुआ, प्राइस डाउन गया, ठीक है, और अपसाइड गया। बट नाउ यहाँ पे समझो, इसका यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्या नहीं है, इसका ओवरलैपिंग नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज है, वो है थ्रेशोल्ड, मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और मेन थ्रेशोल्ड के वजह से आप ये जो मिड मिड वाला जो मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो ले रहे हो, ठीक है। और मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट जब आप लेते हो, ये आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। प्राइस ऊपर क्लोज हुआ तो ये क्या हुआ, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बना, ऊपर गया, इसको टैप करा, राइट। मीन थ्रेशोल्ड पे यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, राइट। और ये जो पूरा पार्ट है, ये है आईसीटी का इंडूसमेंट। क्या है यहाँ पे, आईसीटी का इंडूसमेंट। लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे भी सेल किया और इन सबके स्टॉप लॉस ले लिए गए, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ, समझ रहे हो। तो ये एक आईसीटी का इंडूसमेंट है। ये सारी चीजें भी मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बट अभी फिलहाल मिटिगेशन ब्लॉक देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और ये स्विंग ब्रेक कर गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक रिटर्न होता है, ठीक है, और अपसाइड जाता है।
रिटर्न नहीं भी होता, आप ये माइनर है, इंटरनल ले रहे हो, ठीक है, इंटरनल ना भी लो चलेगा, डायरेक्ट आप ये लो, टैप करता है और अपसाइड जाता है, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ओके, इस तरीके से भी लेते हो तो ठीक है। यहाँ पे इंडस्टमेंट में लोग ट्रैप हो रहे हैं, देन ओवरऑल जा रहा है, राइट। दूसरी चीज, इस चीज के अंदर एक और चीज है, देखो, ओवरलैपिंग आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है, बट और ओवरलैपिंग के साथ अगर एक और चीज हो, वो चीज क्या है? वो चीज है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका सॉरी, ये आपका क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ये इसका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, मिड पॉइंट, ये आप पूरा का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक लेते हो, उसका मिड मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट है, राइट। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे एक एफजी, राइट, इस तरीके से, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका एक एडिशनल कंफर्मेशन है। ये तीनों चीजें कंबाइन होके जो आपकी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, इसको लाइक बोलते हैं ना यार, 2 मिनट, वो एक एक होरिकॉन टाइप, ठीक है, वो होता है ना एक सिंग वाला, एक सिंग वाला किसी को पता है? आई थिंक कार्टून्स या उसमें आता है, व्हाइट कलर का घोड़ा होता है एक सिंग वाला, हॉरिकॉन या क्या बोलते हैं उसे, चैट में अगर किसी को याद हो तो बता सकते हो यार। हॉरिकॉन ही होता है आई थिंक, है ना, ठीक है। इसको हॉरिकॉन स्ट्रेटजी या हॉरिकॉन सेटअप ऐसा बोलते हैं, मुझे इतना याद नहीं है, राइट, क्योंकि इसको सीखे मुझे काफी 1.5-2 साल हो गए। हॉर्निकॉन या क्या होता है? यूनिकॉर्न, हाँ यूनिकॉर्न, हाँ सॉरी, हॉर्निकॉन, सॉरी यूनिकॉर्न, ठीक है। इसे यूनिकॉर्न सेटअप बोलते हैं, राइट। यूनिकॉर्न सेटअप मीन्स एक मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन के साथ आपकी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के साथ आपका ऑर्डर ब्लॉक, और जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है तब जाके एक यूनिकॉर्न सेटअप आपका बनता है, ठीक है। ये आपका एक यूनिकॉर्न सेटअप है, राइट। देखो, मेरा काम तुम्हें एकदम खतरनाक ट्रेडर लाइक जो होता है ना, जो बोल सके कि भाई ये बंदा गॉड था, इसने मुझे सिखाया, राइट, बस मेरा काम उतना है। मैं तुम्हें इतने सारी चीजें सिखाऊंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप एंट्री पकड़ोगे, और जो आपका फ्रेंड है वो अगर आपको देखेगा, या आपका कोई दोस्त जो भी है वो अगर आपको देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा तो कर क्या रहा है, राइट। लेकिन आप एंट्री बनाते जाओगे और आपके ट्रेड होते जाएंगे और आप इन चीजों को समझोगे। ये जस्ट हमने काफी कम चीजें समझी है, राइट। बट ये मिटिगेशन ब्लॉक है, आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक क्लियर हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक क्लियर हुआ। इसके अंदर जैसे एक पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम आएगी मिटिगेशन एंड ब्रेकर, समझो, मिटिगेशन एंड ब्रेकर, क्यों? क्योंकि मिटिगेशन और ब्रेकर देखने में सेम सेम लगते हैं, बट सेम सेम है नहीं। और वो चीज आपको आज पूरी रात सोचने पे मजबूर कर देगी कि भाई ब्रेकर ब्लॉक आखिर में मैं समझू कैसे, ठीक है। मिटिगेशन एंड ब्रेकर, ये दो एक ऐसी चीज है जो आपको दिमाग खराब कर देगी। मैं अभी इसको ब्रेकर को भी थोड़ा बता देता हूँ, राइट। बट ये एक्चुअल क्लियर सेटअप था, राइट, कि कई बार हाई का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इन अप ट्रेंड, वहां पे हल्की सी सेलिंग देख के जब ब्रेक हो जाता है और टैप होता है, अगर यहाँ पे जस्ट नॉर्मली आप लेने जाओ, राइट, नॉर्मली अगर आप कोई ट्रेड देखने जाओ, ठीक है, इस पूरे पोस्टन में, तो आप ये वाले अगर ट्रेड को भी पकड़ना चाहते हैं, आई थिंक इस तरीके से यहाँ पे, ओके, ये नहीं है, जस्ट वॉल्यूम टू वॉल्यूम अगर लेते हैं, ओके सॉरी, वो नहीं हो रहा, राइट। ये सेटअप दैट्स वाई मैंने नहीं लिया, यही लिया क्योंकि इसमें सेटअप में नहीं होता। देखो, एक और रूल है, एक और रूल है, एक और रूल है ना, एक और रूल है, मैं वो भी बता देता हूँ, तो फिर भूल जाऊंगा, राइट। मीन थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है, अगर इसके बिलो बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि 99% चांसेस में मेन थ्रेशोल्ड के अबाव ही होगा, वीक जस्ट जाएगी, जस्ट वीक जाएगी, बॉडी क्लोज नहीं होगी। हाँ, हल्का से 1-2 पॉइंट का हो गया तो वो चलेगा, राइट। बट हाँ, थोड़ा लंबा हो रहा है,
या बहुत लंबे तक जा रहा है और यहाँ पे कोई आपका एफजी ऑर्डर ब्लॉक वाला सेटअप भी नहीं है, देन आप इसमें गलत तरीके से मिटिगेशन या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर रहे हो, आप गलत वे में जा रहे हो, या आपने जो आपका जो बायस था वो आपने गलत फाइंड कर लिया, तो ये आपके लिए एक साइन होगा कि अपने बायस को जल्द से जल्द ठीक करो, नहीं तो बाकी के सारे ट्रेड आपके गलत पड़ेंगे। नाउ क्लियर? ठीक है, ये आपको एक साइन देगा। देखो, बायस सही है या गलत ये आपकी आपकी टेक्निक्स बताएगी, कोई बताने नहीं आएगा, राइट? तो ये एक साइन होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक साइन है कि भाई आपके बायस अब आपके नहीं, आपके बायस अब डाउन के है, थोड़ा देखो। क्लियर? नाउ क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर? ओके, जस्ट ब्रेकर ब्लॉक एक बार और क्लियर कर देते हैं, और रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है? मैं वो बायस वगैरह सारी चीजें समझाऊंगा, टाइम दो मुझे, ठीक है? जस्ट ओके, ब्रेकर ब्लॉक मेरी बात समझो। देखो, ये दिखने में थोड़ा सेम सेम दिखेंगे, बट पूरी रात तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार कैसे पहचान, है ना? कैसे पहचाना, ठीक है?